धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया। अभी तो ये होलोग्राम है, अलग अलग तरह की लाइट्स के जरिए इसे स्थापित किया गया है इस तरह से, लेकिन 15 अगस्त तक ये ग्रेनाइट, एक काले पत्थर की ये प्रतिमा, इसका अनावरण किया जाएगा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष यानी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में। सुधांशु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मिलिट्री पर्सोना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं था, ऐसा कुछ विशेषज्ञ अब कह रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। अगर हम अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते हैं तो उनसे आप डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ सकते थे, ये बताइए जी। और जो लोग कहते हैं कि हमने डेमोक्रेटिकली लड़ाई लड़ी, तो जलियांवाला बाग में खून के फवारे बहाकर जिस आजादी की जंग की शुरुआत हुई, ये बताइए। सुधांशु जी, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रबंधन में जबरदस्त काम करने वाले लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये होलोग्राम वाली प्रतिमा का उन्होंने अनावरण अब से कुछ देर पहले कर दिया है। मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री SA मुरुगेसन IAS। DMMC का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में DRR में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को DRR लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तनेजा DG। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार सबको दिए, लेकिन ये जो प्रतिमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया। अंतिम सांस तक देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। हर कीमत पर मां भारती को स्वतंत्र करवाना उनका उद्देश्य था, और स्वतंत्रता दिलवा कर उन्होंने दम लिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उन्होंने नारा दिया था। और ये जो कहानियां हैं, बचपन में हम सुना करते थे प्रोफेसर मक्खन लाल, लेकिन ये कहानियां अब भावी पीढ़ियों तक भी पहुंच रही हैं। उनको पता चलेगा जब ये प्रतिमा वहां पर आएगी कि क्या भूमिका रहेगी। लेकिन चलिए अब सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।